हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में जियोग्राफी में अर्थक्वेक के बारे में। इससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में क्लास हो चुकी है, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें जो मैंने बताया था, इसमें मैं उसके बारे में आगे की तरफ बढ़ूंगा कि किस तरीके से अर्थक्वेक, अर्थ के स्ट्रक्चर से पता लगेगा कि किस तरीके से भूकंप आते हैं और किस तरीके से ज्वालामुखी फटती है। यहाँ देखिए, ये अर्थ का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। अगर हम अर्थ को देखें ध्यान से तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो ऊपर वाला होता है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और जो बीच वाला होता है उसे हम बोलते हैं मेंटल, और जो अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। इसको देखिए, हम जूम करके अगर देखें तो ये मैंने अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया है। जो इसकी ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। और जो ये वाली लेयर होती है ये होती है आपकी मेंटल, और उसके बाद जो नीचे वाली लेयर होती है वो क्या होती है, कोर होती है। कोर, यहाँ पे ये आउटर कोर है और ये कौन सी है, इनर कोर है। ये है आपकी आउटर कोर और ये है आपकी इनर कोर। मैंने क्रस्ट के बारे में बताया था कि जो क्रस्ट है ना वो 34 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब हम बात क्या करने वाले हैं, हम भूकंप के बारे में बात करने वाले हैं, अर्थक्वेक के बारे में बात करेंगे। देखिए, अर्थक्वेक क्या होता है, हमारी जो अर्थ है, अर्थ को अगर मैं मैप को अगर ध्यान से उसको खोला जाए तो ऐसे देखने में मिलता है कि जो अर्थ है ना वो कुछ प्लेट्स के जैसी है। ये प्लेट्स हैं, ये जुड़ी हुई है। जैसे यहाँ पे आपका आर्कटिक प्लेट मिलेगी, यहाँ पे आपके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, और यहाँ पे जो प्लेट्स हैं ये प्लेट्स धरती के नीचे हिलती रहती हैं। प्लेट्स के हिलने के कारण जो डिस्टरबेंस पैदा होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। इन प्लेट्स को क्या बोला जाता है, इन प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स बोला जाता है जब ये मूव करती है। अब वैगनर जो है, वैगनर ने क्या बताया, जो ये प्लेट्स है ना वो 3 तरीके से मूव करती हैं। ये एक टाइप है, ये दूसरा टाइप है, और एक होता है तीसरा टाइप। देखिए, जब 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, मैं अपने हाथ की तरफ से बताऊंगा। देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए मेरे हाथ को। मान लो ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, 2 प्लेट्स हैं। जब ये एक दूसरे की तरफ आती हैं तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएंगे और क्या बन जाएगा, माउंटेन्स बन जाएगा। कहा जाता है जो हिमालय है ना वो इसी तरीके से एक एशिया की जो टेक्टोनिक प्लेट थी और जो ऊपर की एक प्लेट थी यूरोप साइड की, वो जब दोनों एक दूसरे की तरफ आए तो वो क्या बना दिया, उन्होंने हिमालय का निर्माण किया। दूसरा जो है वो जो है 2 प्लेट जब दूर की तरफ जाती हैं, फैलती हैं, तो वो किसका निर्माण करती है, वो खाई का निर्माण करती है। तीसरा जो हमने पढ़ना है वो क्या है, जब प्लेट इस तरीके से मूव करती है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, इस तरीके से घूमने से जो मोशन पैदा होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं, भूकंप बोला जाता है। अब देखिए, अगर मैं दोबारा से इसको रिप्रेजेंट करूं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएगी तो क्या बनाएगी, माउंटेन्स का निर्माण करवाएगी। और जब ये एक दूसरे से दूर जाएगी तो ये क्या बनाएगी, ट्रेंचिया या खाई का निर्माण करेगी। और जब ये एक ऊपर और एक नीचे की तरफ जाएगी उस टाइम जो पैदा होने वाली वेव्स होंगी उसे क्या बोला जाएगा, अर्थक्वेक बोला जाएगा। इस थ्योरी को किसने दिया था, वैगनर ने इस थ्योरी के बारे में बताया था। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो प्लेट्स है ये मूव क्यों होती है। देखिए, जो 100 किलोमीटर अगर हम बात करें, जो क्रस्ट के नीचे या क्रस्ट के ऊपर यहाँ जो है ना, यहाँ पाई जाती है मोल्टन मेटल्स पाई जाती हैं, या जो रॉक्स है ना वो मोल्टन स्टेट में पाई जाती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होने के कारण, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अर्थ क्रस्ट में जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी और टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही हम मेंटल के अंदर देखते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण ये जो प्लेट्स है ना ये मूव करने लग जाती हैं, और इसी को इस थ्योरी के अंदर बताया गया है। ये 3 चेंजेस इसके अंदर आते हैं। अगर हम बात करें इसकी थ्योरी के बारे में, जो इसको मेजर किया जाता है, देखिए कैसे आएगा। यहाँ पर क्रस्ट, यहाँ पर एक जगह पे जहां पे वो मोशन शुरू होने लगेगा उस मोशन को बोला जाएगा क्या, फोकस बोला जाता है। जहां पर भूकंप की शुरुआत हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण यहाँ पे क्या होने लग जाएंगी, वेव्स पैदा होने लग जाएंगे, जिस वेव को क्या बोला जाता है, इन वेव्स को बोला जाता है सिस्मिक वेव। क्या बोला जाता है, सिस्मिक वेव। अगर मैं बात करूं इनसे रिलेटेड नेम्स की, जो वेव्स पैदा हो रही हैं वो सिस्मिक वेव है।
जो स्टडी होती है उसको सिस्मोलॉजी बोला जाता है, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो सिस्मोग्राफ यूज किया जाता है, जो भूकंप के बारे में बताता है। और जो मेजर किया जाता है वो किस स्केल पे किया जाता है, रिक्टर स्केल पे इसको मेजर किया जाता है। तो दोबारा से यहां पे देखेंगे हम, ये फोकस है, फोकस से जब इसमें वाइब्रेशंस पैदा होने लगी तो इसमें क्या पैदा होने लग जाती है, सिस्मिक वेव पैदा होने लग जाती है। अब ये ऊपर की तरफ क्या करने लग जाती है, मूव करने लग जाती है, अपने आसपास में मूव करने लग जाती है। और जो ये वेव होती है ये कितने टाइप की होती है, ये 3 टाइप्स की होती है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, जब ये फोकस यहाँ पे जा रहा है तो इस पॉइंट पे जहां पर ये सरफेस पे पहुंचता है इसको बोला जाता है एपी सेंटर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एपी सेंटर, जब ये सरफेस पे पहुंच जाता है। अब इसमें 3 तरह की जो वेव होती है वो कौन सी हैं, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी और एक है लास्ट। प्राइमरी, सेकेंडरी और लास्ट। जो सबसे ज्यादा तेज गति से चलने वाली है वो कौन सी है, प्राइमरी है, और उसके बाद स्लो चलने वाली कौन सी है, सेकेंडरी, और उसके बाद जो थर्ड है वो कौन सी है, लास्ट। आप देख सकते हैं जो प्राइमरी की स्पीड होती है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये किस तरीके से मूव होती है, ये आगे की तरफ और पीछे की तरफ, जो प्लेट्स होते हैं वो आगे पीछे करके मोशन में जाती है। और ये किस स्टेट में पाई जाती है, ये सॉलिड में मूव करती है, जैसे पत्थर में मूव करती है, रॉक्स में मूव करती है। उसके बाद होती है सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव की जो स्पीड होती है वो उसकी आधी लगभग होती है, 4 किलोमीटर पर सेकंड ये इस स्पीड से चलती है। और उसके बाद जो लास्ट वाली है वो कितनी होती है, 1.5 to 3 किलोमीटर पर सेकंड चलती है। और अगर मैं बात करूं इनमें सबसे खतरनाक कौन सी होती है, जो ये होती है, ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव बोला जाता है किसको, लास्ट वेव को। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन एक ये भी है कि कौन सी वेव है जो इसके सेंटर से होके जाती है, अर्थ के सेंटर से होके जाती है, वो कौन सी है आपकी, वो प्राइमरी वेव है। प्राइमरी वेव जो होती है वो सेंटर से होके जाती है। सबसे खतरनाक कौन सी है, लास्ट वेव है। सबसे तेज कौन सी है, प्राइमरी वेव है। अगर मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊं तो इसके बारे में देखिए ध्यान से, रिक्टर स्केल के बारे में क्या होता है। देखिए, एक इंस्ट्रूमेंट होता है कुछ इस तरीके का, जिसके ऊपर क्या लगा होता है, एक ऐसे बॉल सी लगी होगी, और बॉल सी लगी के ऊपर उसके ऊपर एक पेन लगा होता है, और यहाँ पे एक डिवाइस लगा होता है जिसके ऊपर क्या करता है, जैसे ही ये मोशन में आती है, जब भी अर्थक्वेक आता है तो ये बॉल क्या होती है, ये मोशन में आने लग जाती है, और इसके ऊपर जो पेन होता है वो यहाँ पर इस तरीके से लाइंस बनाने लग जाता है। इस डिवाइस को क्या बोला जाता है, सिस्मोग्राफ। और जो स्केल होता है जिसमें वो भूकंप मेजर किया जाता है वो कौन सा होता है, रिक्टर स्केल होता है। अगर मैं बात करूं कि जो हमारे इंडिया में जो भूकंप आए थे उनमें जो सबसे ज्यादा खतरनाक थे वो देखिए, जनवरी 2001 में भुज गुजरात में किस स्केल का आया था, 7.6 से 8.1 रेक्टर स्केल का जो भूकंप आया था, जिसमें लगभग 20,000 पर्सन्स की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। 20,000 पर्सन क्या हो गए थे, इसके अंदर डेथ हो गई थी उनकी। अगर मैं बात करूं 7.6 अक्टूबर 2005 में उरी में आया था, जो रेक्टर स्केल किसका था, 7.6 का। ये भी डिस्ट्रक्टिव था, और इसमें कितने लोग एक्सपायर हो गए थे, 50,000 लोग डेथ हो गई थी उनकी। उसके बाद सुनामी के बारे में बात करें, देखिए जैसे अर्थ सरफेस पे जो प्लेट्स हिलती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अर्थक्वेक। और जो पानी के अंदर जब प्लेट्स हिलती हैं तो उसके जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सुनामी। दिसंबर 2004 में ईस्ट कोस्टल एरिया में, इंडोनेशिया में ये शुरू हुआ था, और ईस्ट कोस्टल एरिया में इसका जो प्रभाव है वो देखा गया था। ये जो था 9 रेक्टर स्केल का जो वेव्स थी वो आई थी। मतलब अभी तक का वर्ल्ड का जो सबसे डेडलीस्ट जो है वो क्या माना जाता है, 9.0 माना जाता है। अब देखें जो भूकंप है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, मतलब कहाँ पर आते हैं। जिस तरीके से अगर हम मैप देखें, अगर हम मैप को देखें तो यहाँ पर इधर एशिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, और यहाँ पे क्या है, साउथ अमेरिका है। यहाँ पर एक यू टाइप शेप बनती है जहाँ पर वर्ल्ड के 90% से ज़्यादा अर्थक्वेक और ज्वालामुखी फटते हैं। इसको यू शेप भी बोला जाता है, या इसको क्या बोला जाता है, रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। यू शेप के कारण इसे क्या बोला जाता है, रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। अगर हम बात करें भूकंप के बारे में, इंडिया में भूकंप कहाँ ज़्यादा मात्रा में आते हैं, जैसे कश्मीर हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, या हमारे जो
जो हमारे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इस जगहों पे भूकंप के खतरे क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अगर आपने सुना हो तो जो जापान है वहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। वो कारण इसलिए है क्योंकि वहाँ पर 2 प्लेट्स के बिल्कुल बीच में कौन है, जापान बसा हुआ है। जब भी वो प्लेट्स हिलती हैं, आगे पीछे होती हैं, तो जापान में उसका खतरा सबसे ज़्यादा आता है। सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पाए जाते हैं, जापान में ये पाए जाते हैं। इस तरीके से हमने इसके बारे में अच्छे से स्टडी कर ली है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके MCQ क्विज लगाएंगे। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।